महाराजाओं को तानाशाह कहने वाली अपनी कथित टिप्पणी पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि हम चुनाव लड़कर और वोट पाकर आए हैं। देखिए, जहाँ तक अगर वहाँ पे अगर जम्मू दिल्ली से कोई स्टेटमेंट आई है तो उनकी अपनी स्टेट है, ना मैंने सुनी है ना मैंने देखी है, तो लिहाजा जब मैंने खुद सुनी नहीं और खुद मैंने देखी नहीं, मैं उस पर क्या रिएक्शन दे सकता हूँ। पुतले भी फूके जा रहे हैं। अच्छी बात है, मुबारक है उनको। अगर मेरे पुतले फूके जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे तो लगता था मैं लीडर लगा, अगर पुतले फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ फिर तो। वो कहते हैं कि आपने कोई गलत कहा। कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा सही कहा, और जो मैंने अपनी बातें कही हैं वो सही हैं। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। तो इसलिए क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते? क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शनों से चुन के आते हैं। हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं, जो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने सिलेक्टेड लोग होते थे, कोई चुने नहीं होते थे। थैंक यू सर। महाराजा हरि सिंह के मुद्दे पर जम्मू बहुजन समाज पार्टी द्वारा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। 1931 13 जुलाई का वो काला दिन जब ट्रेटर्स को मौत के घाट उतारा गया, और उसको यौम शहादत कहना शहीदों का और शहादत का अपमान है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ये कहें कि महाराजा साहब डिक्टेटर थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का जाल चरित्र है, जिन्होंने महाराजा साहब के जीते जी भी उनका तिरस्कार अपमान किया। जिलायुक्त सलोनी राय द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना, सुविधा योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति जानकारी दी। पहली स्कीम प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना स्कीम है, जिसमें सरकार 60% तक की सब्सिडी दे रही है 3 किलोवाट के सोलर पैनल्स पे। तो जितने भी लोग या उधमपुर के रहने वाले हैं वो अपने घरों में सोलर रूफटॉप पैनल ज़रूर लगवाएं। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों का सर्वे चल रहा है, और इसमें हमारी सारी टीम्स अभी सर्वे कर रही हैं अलग अलग वार्ड्स में, अलग अलग गाँवों में। तो लोगों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा हो जिसको अपना घर नहीं है और जो घर के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो सीओ ऑफिस में म्यूनसिपैलिटी के या वो अपने बीडीओ ऑफिस में जाके अपना पंजीकरण ज़रूर करवाएं, ताकि उनको रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा मिल पाए। तीसरी चीज़ सभी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सरकार ने जेके समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सभी सिटीजन्स को रजिस्टर करवाने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं, और इसमें उनकी कोई भी ग्रीवांस हो, डिमांड हो, सजेशन हो, वो पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करा के अपनी डिमांड को लगवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद रैना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और पीओके को वापस लेने के लिए विदेश मंत्री और केंद्र को कोई नहीं रोक रहा है और हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक जुज़ है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि फॉरेन मिनिस्टर साहब इसको पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ रहे हैं। ये अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने दुश्मन मुल्क के साथ जोड़ेंगे तो ये ज़्यादती होगी। और दूसरा हल निकाला उन्होंने जंग का। जंग तो कोई हल नहीं है। जंग करने के लिए जंग के फेवर में हम नहीं हैं। हमने हमेशा बातचीत करने पे जोर दिया है। अगर वो इसका हल उनके पास है तो हल निकालें, हम भी तो हल मांग रहे हैं। वो कह रहे बस अब एक ही चीज़ रह गई है, पीओके को वापस लेना और फिर कश्मीर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उनको कौन रोक रहा है? इस ले लें, हम उनके साथ हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा महाराजा हरि सिंह जी पर दी गई टिप्पणी को लेकर रामनगर की जनता द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जो कल का जो बयान दिया है असेंबली में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने, काफ़ी निंदनीय है, और यकीन नहीं हो रहा है कि एक डिप्टी सीएम ऐसे बयान दे सकता है।
जो वो चाटुकारिता और जो चमचागिरी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं वो अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी पर टिप्पणी देना अपने आप में दर्शाता है कि क्या उनकी सोच है। देखिए, उनको शायद पता नहीं है, अनपढ़ गवार हैं शायद वो, मुझे तो सुनने में आया वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर इतने वो पढ़े लिखे हैं तो उनको ये नहीं पता कि महाराजा हरि सिंह कौन थे। आज महाराजा हरि सिंह जी ने जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करवाया था, अगर आज पाकिस्तान के साथ हुआ होता तो आज के हालात जैसे पाकिस्तान में लोग गली गली भिखारी की तरह कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर के लोगों के होते। और सुरेंद्र चौधरी जी को मैं बताना चाहता हूं कि आज जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज डिप्टी सीएम बने हैं, इन्हीं लीडरों के घर के आप लैटरिन साफ कर रहे होते।